बात समझो तुम। अरे एक मिनट बात सुनो। लग चुकी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हो गया गोगी जी, हो गया, बस हो गया। हाँ जी, एक आप विषय के ऊपर बात नहीं करते, आप तो इधर उधर की बातें करते हैं। कोई बिल के ऊपर बात नहीं कर रहे। एक बात मेरी सुन लो आप। बिल के ऊपर बात करनी नहीं है, कोई इधर उधर की बात कर रहे हो। हाँ जी, ये जो बिल है इस समाज को तोड़ने का बिल है, भाईचारा बिगाड़ने का बिल है। और जो इस तरह के कुकृत्य करेगा, कृष्ण भगवान कह के जा रहे हैं, गीता के अंदर लिखा हुआ है, ये सबको समझ लेना चाहिए भी जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये इनको भुगतना भी पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। दौलत राकेश, एक मिनट राकेश जी बोलो। मैं इस बिल के बिल्कुल फेवर में हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव है जी धनकोट। अब मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया गया। मैंने उस टाइम पे वहां पे महसूस करा कि एक्चुअल में ये चीज पहले मेरे को भी लगती थी कि भ्रमित हो रही है, खाम का धर्म और इन सब चीजों के अंदर जा रहे हैं। गरीब बच्चे और गरीब माँ बाप, बिल्कुल देखने से पता चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ लालच में। मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा, किस धर्म से। धनकोट जाकर खुद एक बार इंक्वायरी कर ले, कोई डिपार्टमेंट जाके, या कोई जैसे हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, किस तरीके से उस इंस्टीट्यूट ने कैसे जो है लोगों को क्या क्या लालच दिए, कपड़े छोटी छोटी लालचों के अंदर देके, और हम ये करेंगे वे करेंगे, धर्म परिवर्तन करके नाम नूम बदली करा के, और ना उनकी कोई फिर पढ़ाई की केयर ना कुछ, सिर्फ झूठे वादे देके उन लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया गया उन लोगों का। और जिस दिन मैं चीफ गेस्ट बन के गया उस दिन मैंने लोगों को समझाना शुरू किया, लेकिन गरीब आदमी की नहीं आई समझ में। अब कितने आदमियों को आप समझाओगे? ऐसे भ्रमित ना हो, इसके लिए कानून बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, देखिए, ये तो कोई कितनी बात कहे, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? धर्म परिवर्तन, अब सिख हैं, हिंदू हैं, हमारी बेटियां सिखों को ब्याही जाती हैं, सिख हमारे ब्याहे जाते हैं, और जो रिवाज है, हालांकि हम तो इसके खिलाफ हैं, दान भी दिया जाता है और डाउरी भी दी जाती है। 2 साल के बाद मियाँ बीबी का झगड़ा हो जाता है, वो कहे डाउरी के लालच में शादी कर दी हमारी, तो इस वास्ते धर्म परिवर्तन करवा दिया। और अंदर ऐसा समाज में ऐसा पैदा ना करो भ्रम। हुड्डा साहब, धर्म परिवर्तन, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन में बहुत फर्क। इंटर रिलीजन की बात कर रहा हूं मैं। इंटर रिलीजन नहीं है, इंटरकास्ट। सिख और हिंदू एक ही है इनका। सिख अलग धर्म है, एक ही। सिख बुद्धिज्म अलग धर्म है, जैनिज्म अलग धर्म है, हिंदू अलग है, सिख मुसलमान अलग है, अलग अलग धर्मों की बात कर रहा हूँ। ये अलग धर्मों की बात कर रहा हूँ। पैदा करने के लिए शब्द बोले जा रहे हैं। ना ये शब्द हिंदू सिख का है, ना ये शब्द हिंदू जैन का है। ये अगर हिंदू नाम से भी व्याख्या है तो हिंदू मैरिज एक्ट को उठा के देख ले। हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू की परिभाषा क्या है? यहाँ वकील है, हिंदू की परिभाषा क्या है? हमारे और वकील साहब बैठे हैं। हिंदू की परिभाषा सीधी सीधी है, वन हु इज नॉट ईसाई यानी क्रिश्चियन, वन इज नॉट मुस्लिम, वन इज नॉट पारसी। वो तो सब धर्मों में है। तो नहीं, ये केवल हिंदू की परिभाषा है हिंदू मैरिज एक्ट में। इसलिए हम हिंदू और सिख में कहीं भी कोई इस प्रकार का अंतर नहीं है, हिंदू और जैन में इस प्रकार का अंतर नहीं है। ऑल दे आर सेक्स ऑफ धार्मिक परिभाषाएं हैं, परिभाषा है। लेकिन ये धर्म तो है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, बुद्धिज्म धर्म है, जैनिज्म है, मुस्लिम धर्म है, ये तो क्रिश्चियन है। ये धर्म तो है ही ना हरियाणा में। चलो देश की तो बात छोड़ो, ये धर्म है। धर्म नहीं, आपस में जो आप कह रहे हो शादी कर लिया, एनरोलमेंट कर दिया 2 साल का, या कुछ तो ऐसा करो, या तो ऐसा फिक्स करो भाई शादी के 1 महीने के बाद हो सकता है। अब ये आपस में झगड़े हैं और झगड़े बढ़ेंगे, समाज टूटेगा, समाज टूटेगा। अबे जी, मेरा तो अब भी यही है। अब सुबह से पढ़ाया हुआ है वो तो, जब तक खत्म नहीं हो जाता। अध्यक्ष जी, मेरा ये है, लास्ट तक इसको किया हुआ फिर से जो है विचार करो, आप गहराई से विचार करो। बोलिए अभी, समाज को नुकसान ना हो। अध्यक्ष जी, मैं केवल और केवल इस बिल पे बोलूंगा, उसके बाहर में कोई बात नहीं कहूंगा। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो ये बात मैं कहता हूं कि इस देश में हर धर्म का, हर जाति का, इस देश को बनाने में, इस देश को आजाद करने में, देश को आगे बढ़ाने में सबका रोल है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, जहां तक इस बिल की बात है। अभी संविधान की बात हो रही थी कि संविधान की प्रति हमने ओत ली है। भारत का संविधान
हर आदमी को धर्म की आजादी देता है, लेकिन उस आजादी की सीमाएं हैं। संविधान का प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल संविधान का ये कहता है, लिबर्टी के पार्ट में कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कोई आदमी कहीं पूजा करे, कोई विश्वास हो आदमी का, किसी तरह से धर्म का करे, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट उसमें एक क्लॉज है, हमेशा संविधान में एक कोई भी लिबर्टी दी जाती है उसमें कंडीशन, हर लिबर्टी में कंडीशन डाली है, ये सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे, इट शुड नॉट गो अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। इस एक्ट में, उसके बाद में संविधान ने इसी बात पे 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल दे रखे हैं। उन आर्टिकल्स में बड़ा क्लियरली प्रोविजन है कि भी कोई धर्म एक दूसरे के उसमें दखल अंदाज नहीं करेगा। अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म को धारण करने के लिए जो आदमी, जो कोई भी नागरिक कुछ भी करना चाहे वो करे। अब मैं इस एक्ट के ऊपर आता हूं। इस एक्ट में कहीं भी, मैं एक एक बात का जो मैं नोट कर रहा था, एक एक बात में बोलूंगा, और मैं मेहरबानी करके बस मेरे को 5-7 मिनट का टाइम दे तो उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। इस एक्ट में इसकी बिल्कुल ओपनिंग जो उसका है एक्ट का, वो कहता है ए बिल टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। कोई भी धर्म का परिवर्तन किसी दबाव में, लालच में, लोभ में, धोखे में, इनमें किसी धर्म के परिवर्तन की मनाही है। और मैरिज की जहां तक बात है, मैं अभी आप कह रहे थे कि ये कोई सिख लड़की शादी करेगी, इसमें ये एक्ट जो है ये कन्वर्जन के अगेंस्ट है, धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट है। कि कोई मान लो ए धर्म से आकर बी धर्म में आ गया और उसको धोखे से धर्म छुपा के, धर्म बता के, धोखे से लालच दे के वो कर लिया। लेकिन ये नहीं है कि शादियां, नॉर्मल शादियों में किसी तरह की बाधा आएगी। सेकेंडली, इसमें जो सेक्शन 3 है बहुत क्लियरली कहता है, नो पर्सन शैल कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट आइदर डायरेक्टली और अदरवाइज एनी अदर पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय मिसप्रेजेंटेशन, बाय फोर्स, थ्रेट, इन्फ्लुएंस, कोर्सन, अल्यूरमेंट एंड बाय फ्रॉडलेंट मीन्स। मतलब धोखे, फरेब, छुपाई, इनसे कोई धर्म परिवर्तन करेगा उसके अगेंस्ट है। जहां तक नॉर्मल परमिशन की बात है, किसी धर्म का नाम नहीं लेता ये, किसी इसमें ये नहीं लिखा है कि ए धर्म से बी नहीं करेगा। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म को खाने की चेष्टा करेगा, किसी धर्म में अपने धर्म को बिना काम प्रचार धोखे से करना चाहेगा, उसके अगेंस्ट है। किसी भी धर्म की मनाही नहीं है। बात यह है कि इसमें ये सेक्शन 9 बड़ा क्लियरली बता भी रहा है कि भी अगर किसी को फिर भी धर्म बदलना है, उसका एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में कलेक्टर को अप्लाई करेंगे, कलेक्टर इंक्वायरी करेगा और उसके बाद में अगर वो बोनाफाइडली करना चाहता है तो कर सकता है। दिक्कत यह है अध्यक्ष जी, मैं जो इंप्रेशन ले रहा हूं, सुबह से मैं देख रहा हूं, उस दिन भी देखा था, हमने कुछ अपनी एक खुद का एक ओरा बना लिया, हमारी एक मान्यता हो गई और हम उन मान्यताओं के पीछे हम दूसरा आदमी कोई भी कुछ करता है, हम ये सोचते हैं कि ये जो कर रहा है ये देश को तोड़ रहा है। अपनी मान्यताएं दूसरों पर थोपने की जो हमारी एक टेंडेंसी है, वहीं से प्रॉब्लम होती है। और सबको पता है, अभी जो मुख्यमंत्री जी जो उदाहरण दे रहे थे, अगर ये उदाहरण नहीं देते तो भी सबको पता है कहां क्या हो रहा है। तो सब अपनी मर्यादा में रहें, कोई भी धर्म दूसरे को खाने की, निगलने की कोशिश ना करे। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं हमेशा यह कहता हूं कि इस देश में सह अस्तित्व का सिद्धांत है। हमारा देश, संविधान जब बना, अध्यक्ष जी एक और बात बता देता हूं, जो सेक्युलर वर्ड है ये हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने नहीं डाला था। सेक्युलर वर्ड जो संविधान में जो प्रियम्बल में शामिल किया, वो 76 में इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट आया था। उस अमेंडमेंट में ये लागू हुआ था, 1/3/1977 से अमेंडमेंट लागू हुआ था। उसमें सेक्युलर वर्ड उसमें डाला गया था। हम कहते हैं सेक्युलरिज्म से हमें कोई इतराज नहीं है, धर्म निरपेक्ष देश रहे और धर्म निरपेक्षता अच्छी बात है कि एक धर्म दूसरे धर्म में कोई बाधा ना डाले, परंतु उसकी आड़ में, धर्म निरपेक्षता की आड़ में
किसी भी गलत बात को सपोर्ट करना, वो धर्मनिरपेक्षता भी उसको अलाउ नहीं करती। तो बड़े सीनियर मेंबर्स हैं, मैं किसी की वो नहीं करता, मैं सबके साथ सम्मान ये बात कह रहा हूं कि इसमें राजनीति ना करें, ये एक बहुत बुरी बीमारी है, उसको काफी चर्चा हो गई गया है। तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए। ये भाषण नहीं दूंगी मैं तो बिल पे बोल रही हूँ। हाँ जी। अब वो सारे भाषण देते हैं। अब अध्यक्ष जी, हाँ आपने क्या बताया, एनीवे अध्यक्ष जी, आज ये मैं समझती हूँ ये बहुत ही काला अध्याय होगा हरियाणा की हिस्ट्री में कि इस तरह का बिल जो है ये हम विधानसभा में लेकर आए हैं और उसको जो है मेजॉरिटी जो है पास करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, सच्चाई ये है कि अगर किसी कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ हम भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उसका कानून बना हुआ है आईपीसी के अंदर, आईपीसी के तहत उसका कानून है। एफआईआर मुख्यमंत्री जी ने बताया, वो खुद उन्होंने लॉन्च करी है। उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पूरा टांगो, उनका जो करना है करो, हम आपके उसके पक्ष में। लेकिन अध्यक्ष जी, जिस रूप के अंदर ये बिल लेकर आए हैं वो बहुत ही डरावना बिल है और आने वाले उसके अंदर ये कम्युनल डिवाइड को बहुत ज्यादा डीपन करेगा। ये इस तरह के इसके अंदर जो है प्रोविजंस जो आप लेकर आए हैं, मैं आपको प्रोविजन वाइज बताना चाहती हूँ कि इसके आने वाले समय में इसके नतीजे क्या होंगे। इसका अध्यक्ष जी, अभी प्रीएम्बल की बात हुई, आर्टिकल 25 की बात हुई। ये हमारा जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है बड़े सोच समझ के उसके अंदर डाला। बाद में जो अमेंडमेंट के थ्रू भी जो आया, दैट वाज आल्सो डन बिकॉज दे अंडरस्टूड व्हाट द रियलिटी ऑफ दिस कंट्री वाज। आज जो है ये आर्टिकल 25 के जो है ये जो बिल लेकर आ रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 25। कैसे? आर्टिकल 25 प्रोफेसेस द राइट टू प्रोफेस योर ओन रिलीजन, to practice your own religion and to propagate your own religion. That is what Article 25 professes. हाँ? प्रोपोगेट का मतलब ये है कि प्रचार करें, प्रचार करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धोखे से कोई अंधेरे में रख करके ये वर्जित है, ये नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। प्रोविजन है, कोई धोखा नहीं कर सकता। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई धोखा दे सकता है, कानून की बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। कोई धोखा देगा तो प्रोविजन कानून में प्रोविजन है। इस देश का एक संविधान है, इस देश का एक संविधान है। वैसे तो समय समय पर अवसर के हिसाब से चीजों में जो परिवर्तन होता है वो हम संविधान में भी देख रहे हैं। संविधान 1948 में 1950 में बनाया गया, देश ने स्वीकार किया, लेकिन उस संविधान में भी आवश्यकता के हिसाब से 100-125 के आसपास उसके अमेंडमेंट हुए हैं। आवश्यकता होती तब करते हैं। और अगर केवल संविधान से उसकी व्याख्या करने के बाद अगर उसके प्रोसीजरल सिस्टम को हमारे लेजिस्लेटिव सिस्टम या हमारा संसदीय सिस्टम नहीं देखता तो फिर तो एक भी एक्ट की आवश्यकता नहीं थी। संविधान की धारा के हिसाब से सब चल रहा था। एक्ट बनाए जाते हैं कि उस संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए उसको कुछ प्रोसीजर में बांधा जाता है। वो प्रोसीजर बना करके एक्ट बनाए। एक्ट बनाने में हमारा आईपीसी एक्ट बना। एक मिनट, मैं बता रहा हूं, नहीं कर सकता, उसके अंतर्गत कह रहा हूं मैं, उसके अंतर्गत उसका प्रोसीजरल सिस्टम तय किया जाता है। मैं वही कर रहा हूं, वही बता रहा हूं मैं आपको। वो बार बार आपका एक ही विषय, एक ही, अरे मैं बता रहा हूं, सुनो, एक ही विषय बार बार आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। उसको बार बार चाहे हम कभी तक करते रहे, आखिर कोई भी एक ब्रॉडर एक्ट बनता है। उस एक्ट में आईपीसी जो है लॉ एंड ऑर्डर को या क्राइम को चेक करने के लिए एक आईपीसी का एक बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उस एक्ट के बाद भी कभी कभी कोई पर्टिकुलर चीज ज्यादा सीरियस होती है, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो उसकी धाराएं होने के बावजूद भी उस पर्टिकुलर विषय को लेकर के कई बार अलग से एक्ट बनाए जाते हैं। आखिर हमने नारकोटिक्स का एक्ट क्यों बनाया है? आईपीसी में तो वो भी कवर होता है। आखिर हमने काउ प्रोटेक्शन का एक्ट बनाया, क्यों बनाया है? आईपीसी में तो वो भी कवर होता है। कितने ही प्रकार के एक्ट बना सकते हैं हम, जो बनाए जाते हैं समय समय पर ध्यान में रख करके। ये एक समस्या ऐसी खड़ी हो गई है, ये ज्यादा एक्ट वो जिसकी एक्ट के बनने के बाद क्राइम करने वाले को उसका भय बैठे, भय स्पेसिफिक काम के लिए,
तो जब समस्या का नेचर इतना ग्रीवियस हो जाता है कि उसके लिए आज हमको इस विषय का एक अलग से प्रोविजन इसलिए करना पड़ेगा कि इस विषय का आईपीसी तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी पिछले सालों से जो घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हमको इसका स्पेशल एक्ट बनाना पड़ेगा कि अब धोखे से, लालच से और शादी का दे करके विदेश में भेजने के नाम से ये जो विषय चल पड़ा है, ये पिछले कुछ सालों से चला, इसको चेक करने के लिए एक्ट की जरूरत है। और कल को मान लो इस एक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईपीसी है, आईपीसी के अंतर्गत चलता रहेगा, चलेगा, कम से कम इस एक्ट बनाने में विरोध तो नहीं है। भावना तो वही है, एसेंस वही है। जो आप कहते हैं कि हाँ ये तो पहले से है, हम कहते हैं तो विरोध क्या है, आखिर इसके कारण से कुछ और गलत क्यों हो जाएगा। हाँ, इसके प्रोविजन सख्त किए गए हैं, जो आईपीसी में नहीं है वो सख्त इसलिए किए गए हैं कि अब ये काम करने वाले को भी पता लगना चाहिए। आखिर हम कई बार एक्ट की पालना के लिए स्पेशल कोर्ट भी बनाते हैं। स्पेशल कोर्ट क्यों बनाए जाते हैं? ताकि इसकी डे टू डे सुनवाई हो, स्पेशल कोर्ट में कोई ना कोई रिजल्ट निकले। तो इसलिए कोई जब क्राइम होने लगता है, उस क्राइम का गंभीरता कितनी है उसके लिए उसके प्रोविजन किए जाते हैं। इसलिए इस एक्ट को लाए हैं और ये एक्ट लाना है हमको। अब चाहे 4 घंटे लगाओ, कुछ लगाओ, जैसे इन्होंने कहा मेजोरिटी है तो हम लाएंगे। आप करते रहो, नहीं आप बोलो ना बोलो, लेके आएंगे आपको। अदर जी एक मिनट, देखो ये तो ठीक है, एक्ट तो लाओगे, ये तो प्रजातंत्र वो है, मेजॉरिटी एज इट्स वे बट माइनॉरिटीज एज इट्स से। लेट इनको बोलने दो, आप बोलने से क्यों रोक दो? आपने आप कोई स्पेशल चीज पर से बोल लो, बाकी कोई आप तो खाली मैं कह रहा हूँ आप पहले नाराज हो रहे थे, आपने जो विषय उठाया उस पर नेता सदन ने। मैं नाराज नहीं होती अध्यक्ष जी, मैं खाली बिल पे बोलूंगी। मैं कभी भी जो टॉपिक है उससे कभी डाइग्रेस नहीं करती, ऑलवेज जी। और मैं आपको जो ये बता रही हूँ ये खाली बिल पे बोलूंगी। ये मेरा कहने का मतलब खाली है कि जो सीएम साहब कह रहे हैं, जहां गलत बात है, हम कौन सा कह रहे हैं कि वहां हम सही बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो गलत है वो गलत है, हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस रूप के अंदर ये बिल लेकर आए हैं, ये इसके अंदर ये पूरी तरह से मिसयूज होंगी पावर्स, नंबर 1। और दूसरी बात ये जो मेजॉरिटिज्म जो है, ये पॉलिटिकल एजेंडा जो लाया जा रहा है कि माइनॉरिटीज को दबाने के लिए मेजॉरिटिज्म का जो है ये बात कह रहे हैं, ये गलत है अध्यक्ष जी, ये पूरी तरह से गलत है। अब किसको खतरा हो जाएगा इससे? अच्छा मैं बताती हूँ अब अध्यक्ष जी, अंडर सेक्शन 1A डेफिनेशन ऑफ एल्योरमेंट क्या कहती है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको। 1A allurement means and includes an act of offering any temptation in the form of any gift or gratification or material benefits either in cash or kind or employment, education in school run by any religious body, better lifestyle and आगे कहते हैं divine pleasure or promise thereof. अब now what do you mean by divine pleasure? I think it's a most ridiculous form जो ये इन्होंने लिखा है, divine pleasure। अब divine pleasure मेरा है, डिवाइन प्लेजर मेरा ये है कि मैं गुरुद्वारे में जाकर मैं प्रभु का नाम लेती हूँ और मेरे को डिवाइन प्लेजर मिलता है, उससे ये रोकेंगे हमारे को? कौन रोकेगा? मैं पूछ रही हूँ इस बिल में कौन सी जगह लिखा हुआ रोकने? मैं आपको खाली बिल से आप उसका जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। जब डिवाइन प्लेजर आप लिख रहे हो, डिवाइन प्लेजर का मतलब इतना रिडिकुलस वर्ड इसमें यूज करा है। ये जो बिल है इसके बहुत लंबे रैमिफिकेशंस होने वाले हैं, इसलिए जो है इसके ऊपर बहुत समझदारी के साथ हमारे को काम करना है। अब अध्यक्ष जी फॉर एग्जांपल अब आप ये बताओ कि ये आगे जो है फिर ये आते हैं कन्वर्जन और रिकन्वर्जन पे सेक्शन 1C पर। अब कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन अगर वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अगर वॉलंटरी है और वो वापस करके कन्वर्जन पे तो उसको पनिशमेंट दे दिया, और वो वापस अगर हिंदू बनना चाहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये है कि वेलकम है तो आ जा भाई घर में। अध्यक्ष जी आप समझ रहे हैं ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है कि कन्वर्जन आप पनिशेबल कर दो एंड रिकन्वर्जन क्या कहते हैं उसको आप बेग छोड़ दो। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आर्टिकल, इसमें लिखा हुआ है। एनीवे आप मैं आर्टिकल वाइज बैठ रही हूँ, मैं आई एम ओनली टॉकिंग आर्टिकल वाइज लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 जो कहता है अध्यक्ष जी कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है आर्टिकल 14 का, दिस इज योर ओन रीजनेबल राइट विच एवर रिलीजन यू वांट टू प्रोफेस, जोन सा भी रिलीजन आप प्रोफेस करना चाहते हैं
इट इज योर फंडामेंटल राइट अध्यक्ष जी। फिर आगे ये कहते हैं सेक्शन 3A सेक्शन 3(2) में देखो क्या लिखते हैं, बाय provided that nothing contained in this clause 2 shall apply to willful conversion duly certified by the district magistrate as per provisions of section 9 of this act. अब अध्यक्ष जी, मैरिज जो है, अगर कोई जो है आदमी माइनर नहीं है और वो मेजर है, ये मैरिज इज समथिंग पर्सनल, इट्स इन योर पर्सनल डोमेन। आप पर्सनल डोमेन के अंदर कैसे उंगली मार रहे हो? इसके मुताबिक आप पर्सनल डोमेन में जा रहे हो। ये पूरी तरह से पर्सनल डोमेन का इन्वेजन है अध्यक्ष जी, और ये स्टेट शुड नेवर इंटरफियर इन द पर्सनल डोमेन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दोज राइट्स आर गारंटीड टू अस अंडर द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा अध्यक्ष जी, आगे जा रही हूं मैं, और इसमें मैं केस कोट करती हूँ, आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड। ये जो है ये केस है इसका शफीन जहान वर्सेस असोकन KM, सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको कहते हैं हदिया केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ तरीके से ये बात कह दिया है, नो इंडिविजुअल, स्टेट और फैमिली हैज द लोकल स्टैंडर्ड टू ऑब्जेक्ट टू द मैरिज ऑफ कंसेंटिंग अडल्ट्स। ये सुप्रीम कोर्ट का वो है हदिया केस। सुप्रीम कोर्ट निकाल लो, सुप्रीम कोर्ट का केस है। आई ब्रॉट यू केस लॉ, ये केस लॉ कोट कर रही हूं मैं, ये सुप्रीम कोर्ट का है। और इसी तरह से अध्यक्ष जी, बिल्कुल गलत बात इसी तरह से यूपी का हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग सलामत अंसारी एंड 3 others वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 others, ये जो 2020 का केस है वो भी यही बात हो गया। नहीं हो, मेरे को सेक्शन वाइज तो बोलने दो। हो गया सेक्शन वाइज, और कितना बोलोगे आप? ये देखो अध्यक्ष जी, ये क्या बात हो गया तो आप मैं खाली सेक्शन वाइज बोल रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ पे किस तरह से गलत आप हो तो रहा है। बोलिए गौतम जी पहले। आप मेरे को बोलने दीजिए, सेक्शन वाइज तो मैं बताऊँ।